परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर सुबह के टाइम एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा सम्मानन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 6वें पद तक हमने देखा है। आज हम 7 से लेकर 10वें पद तक थोड़ा पढ़े। उधर हम देख सकते हैं कि फरोस डॉटर केयर्स फॉर एंड रेसेस मोसेस। फरो का बेटी मूसा को बहुत संरक्षण दे रहा है, उसी को देखभाल कर रहा है और उसको अच्छी तरफ से आगे बढ़ा रहा है। ये बात को हमने देखा है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि उनको 3 महीना अपना घर पे रखा है, उसके बाद टोकरी बनाकर उसी को रखा है। वो फरो का बेटी नहाने के लिए आया, जब उसको मिल रहा है उसी का बहन थोड़ा दूर खड़े होकर देख रहा है उनको क्या हो जाएगा। आज हम 7 पद से थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 10वें पद तक। उधर ऐसा लिखा है कि तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्यों मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं तो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू उस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। तब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और तब उसका बेटा टकरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसके जेल से निकाला था। देख, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक काम इधर हम देख सकता है। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम, इतना बड़ा काम हम देख नहीं पाता है। इधर वो मूसा का घरवाले का विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने उनको एक बहुत उन्नत रीति से उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर इधर बना रहा है। देख, इसलिए वो लड़की ने उनसे बात किया। लड़की को उनका बात फरो की बेटी को पसंद आया। उसने ये किबरी धाइयों को बुला के आ रहा है, वो उनकी माँ थी। उसने इधर हम देख सकते हैं कि उसको पैसा देकर, उसको मजदूरी देकर उनका खुद का बेटे को पालन पोषण कर रहा है। दुनिया में ऐसी कहीं भी किसी के साथ भी नहीं हुआ है। मूसा को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कैसे उसको आगे लेके आ रहा है। उनका माँ को पैसा देके, मजदूरी देके उनका बेटे को पालन पोषण कर रहा है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। वो ऐसे सोचता है कि कहीं भी उसी को जीवन बचाए, परंतु इधर उनका जीवन नहीं बचा रहा है। उससे भी बढ़कर राजधानी में वो जा रहा है। राजधानी में फरो का बेटा बनकर जा रहा है, उनके लिए मजदूरी दे रहा है। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, हम कहीं भी हो, किधर भी हो, परमेश्वर को हमसे यूज कर सकता है। गॉड कैन यूज अस नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आ रहा है उसी से मतलब नहीं है परमेश्वर को हमको काम करवाने के लिए। इधर मूसा हम देख सकता है कि एक गुलाम व्यक्ति का बेटा है, वो भी एक गुलाम है। वो बढ़ने के बाद वो गुलाम कर भी नहीं पाता था, वो मरने का योग्य था।
परंतु परमेश्वर ने वो गुलामी की अवस्था से और मरने की अवस्था से परमेश्वर ने उसको बड़ा काम के लिए लेके निकल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाएगा तो परमेश्वर क्या करता है, हमको आगे बढ़ाता है। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा का जीवन को कैसे एक परिवर्तन में ला रहा है। एक गुलाम आदमी को एक राज्य की बेटा, एक प्रिंस के रूप में उसको बदल रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये मूसा का माता पिता का बहुत बड़ा एक विश्वास के साथ परमेश्वर ने ऐसी काम उसका जीवन में दिया है। परमेश्वर ने मूसा को हम जानता है कि कभी भी वो एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उनका लोग तकलीफ परेशानी उठा रहा है, उसी के बीच में मूसा को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने उधर भेजा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको भेजा था कि एक अच्छा एजुकेशन उसको मिले, एक अच्छा शिक्षा उसको मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करवाना चाहता है। उसी के लिए बुद्धि और ज्ञान, एक एजुकेशन का बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम मिस्री का एजुकेशन इतना बड़ा था। परमेश्वर ने, हम देख सकते हैं कि अब प्रेरितों के काम 7 अध्याय में 21 और 22 पद में स्टेफानोस बता रहे हैं कि उसको इजिप्ट का बहुत बड़ा एक एजुकेशन उसको मिला है। कितना एक बहुत बड़ा एक पोजीशन में परमेश्वर ने उसको उठाया है। वो फरो का घराने की जैसी उसको बदल दिया है। हम जानते हैं कि गॉड कैन यूज अस नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड में बी। हमारा अवस्था क्या है, कैसे भी हो, परमेश्वर को हमको यूज़ कर सकता है। हम जानता है कि मूसा के बारे में इधर हम देख सकता है कि उसका बैकग्राउंड कैसे है। वो एक दुखित लोगों के बीच में से, एक गुलाम लोगों के बीच में से है। दूसरा हम देख सकते हैं कि वो एक लेवी गोत्र से है। लेवी गोत्र में हम देख सकते हैं कि वो शेकिम को मारा गया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर आया हुआ एक गोत्र है। वो गोत्र से उसको बुलाया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसको सीनियोरिटी है नहीं है। उनका घर का मुखिया आरोन है, बड़ा बेटा आरोन है, इसलिए मूसा को वो अवस्था नहीं मिल सकता है। परंतु इधर इतना एक कमज़ोर व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए ऊपर उठाया है। उसके लिए इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने 5 स्त्रियों को उसके लिए काम में ले रहा है। वो दो धाई शिप्रा और पुआ, उसके बाद योकेबाद मूसा का माँ, उसके बाद उसका बड़ी बहन मिरियम, उसके बाद फ़रो का बेटी, उसका नाम नहीं लिखा है, उसको परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाने के लिए ये 5 स्त्रियों को परमेश्वर ने उपयोग में लाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ कम से करवाना चाहता हो तो किसी तरीके से भी परमेश्वर ये काम करवा सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मूसा का ये टैलेंट इसलिए नहीं दिया है, उसी का जीवन के लिए नहीं है, उसका परिवार का जीवन के लिए नहीं है, पर तो परमेश्वर का महिमा के लिए यूज़ करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी जब परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ इसका माता पिता के जैसी विश्वास के साथ हमारा काम करता है, जब परमेश्वर ने मूसा के जैसी हमको भी परमेश्वर का बड़ा सेवा के लिए यूज़ कर सकता है। इसलिए हम मूसा का माता पिता का जैसे विश्वास में बढ़ते हुए हम ऐसी छोटा काम करें जब परमेश्वर ने बड़ा काम हमारे ऊपर सौंपेगा।
परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी एक विश्वास की योग्य जीवन बिताने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा सेवा हम कर पाए, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।